नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, रीजनिंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर लिखा है क्यूब एंड कोबाइड टेस्ट, अर्थात घन एवं घनाभ परीक्षण। देखिएगा, टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण। तो घन और घनाभ से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, उसके बाद उससे संबंधित सवाल को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिएगा, जरा लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने दो प्रकार के पिक्चर दिख रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है। इसको बोलते हैं घनाभ, यानी क्यूबाइड बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको बोलते हैं घन, अर्थात क्यूब कहते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस को जानने से पहले आप समझिए, चाहे घन हो अथवा घनाभ हो, दोनों क्या होता है? एक थ्री डायमेंशनल आकृति होती है। क्या होती है? थ्री डायमेंशनल आकृति होती है, यानी एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा इमेज होता है जिसमें तीन डायमेंशन होता है, एक्स होता है, वाई होता है और जेड एक्सिस होता है। वही होता है थ्री डायमेंशनल आकृति। अब हम बात कर लेते हैं घन का। तो घन में जरा ध्यान से देखिए, घन की ये जो लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो घन में हमेशा लंबाई बराबर होता है चौड़ाई के, और चौड़ाई बराबर होता है ऊंचाई के। ये पहली बात है। और घनाभ की अगर बात किया जाए तो इसमें जो लंबाई होता है वो कतई बराबर नहीं होता चौड़ाई के, और चौड़ाई कतई नहीं बराबर होता है किसके? ऊंचाई के। तो पहला फैक्ट हो गया। बताइए, समझ में आ गया ना? चलिए, ये पहला बात हो गया। अब चाहे घन हो अथवा घनाभ हो, उन दोनों में आपको कुछ चीजों को यहाँ जानना होगा। जैसे आपने डाइस का लेक्चर देखा था, तो डाइस के लेक्चर में मैंने वहां पर सरफेस बताया था, कॉर्नर्स बताया था, एज को बताया था। तो देखिए यहाँ पर जो अगर क्यूब की बात किया जाए, क्यूब में ये वाला जो किनारा दिख रहा है, ये वाला किनारा है ना, इस किनारे को बोलते हैं कॉर्नर्स, कॉर्नर कहते हैं। जैसा कि आप इमेज भी ध्यान से देखते रहिएगा, इमेज जो आपके स्क्रीन पर आया है उसको ध्यान से देखते रहिएगा। इसको कॉर्नर्स कहते हैं, अथवा इसी को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। तो इस प्रकार से अगर कॉर्नर की बात किया जाए, कॉर्नर्स की बात किया जाए, चाहे घन हो अथवा घनाभ हो, तो कितने कॉर्नर्स होंगे? तो वो टोटल होंगे 8 होंगे। कितने होंगे? 8। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे यहां पर भी आप काउंट करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, काउंट करके देख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। पहला बात तो हो गया कॉर्नर। कॉर्नर यानी कॉर्नर को बोलते हैं कोना। कोना को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। ठीक है ना? शीर्ष कहिए, कोना कहिए, कॉर्नर्स कहिए, बात एक ही है। ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा फैक्ट है कि आपको यह पता करना होगा कि सतह कितना होता है। सतह को बोलते हैं सरफेस, है ना? सरफेस, इसको इंग्लिश में कहीं कहीं फेस भी आप देख सकते हो। तो सरफेसेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं? तो किसी भी घन अथवा घनाभ में जो सतह की संख्या होती है वो कितनी होती है? टोटल 6 होती है। तो देखिए, जो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं सतह। ये क्या है? सतह है। ठीक है, पिक्चर में भी आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। तो सतह की संख्या देखेंगे तो टोटल होता है 6 सतह होता है। यानी एक सतह ये है कि एक इसके नीचे वाला, 2 हो गया, एक ये है तो एक इधर हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एक यहां सामने है तो एक इसके पीछे है। टोटल यही हो गया 6 सतह। यानी इसको कह सकते हैं कि सतह की कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 3 जोड़ी सतहें पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी सतहें पाई जाती हैं। अब हम अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट यह है कि आपने कॉर्नर्स को देख लिया, यानी वर्टेक्स को देख लिया, सरफेस को देख लिया। अब हम बात करते हैं किनारा कितना होता है। तो किनारा का मतलब यह हुआ जहां पर दो सतह आकर के आपस में मिलते हैं, वही किनारा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, ऊपर वाला सतह और इस सामने वाला सतह दोनों आकर के यहां पर मिलता है, तो इसको बोलते हैं क्या? इसी को बोला जाता है किनारा। ठीक है, तो हिंदी में लिखते हैं किनारा। ठीक है, क्या बोलते हैं? किनारा। और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एजेस। तो जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं? देखिएगा, एक सरफेस पे कितना होगा? 4 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 किनारा यहां पर है, तो 4 किनारा नीचे ऐसे पा जाएंगे आप। ठीक है, 4 ऐसे नीचे आ जाएंगे। 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया और ये 12वां हो गया। यानी कितना हो गया?
तो 12 एज हो गया, 12 किनारा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि क्यूब से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ घन और घनाभ से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ घनों को काटना। ठीक है, एक घन है, इसको काटा जाएगा। तो घन को काटने से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला मिलता है घनों के विभाजन के पश्चात अर्थात काटने के पश्चात घनों की कुल संख्या पता करना। और कुल संख्या का मतलब हो सकता हो वो घन सिंगल कलर में हो। ठीक है ना, सिंगल कलर में, यानी जो एक घन के 6 सतह होते हैं, 6 सतह पे लाल कलर हो, जैसा कि आप पिक्चर में ध्यान से देखिए। जो घन आप देख रहे हैं ये घन पूरी तरीके से चारों तरफ से लाल है। चारों तरफ से लाल का मतलब जिसके 6 सतह हैं वो सभी 6 सतह लाल कलर से रंगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल कलर। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं कि मल्टी कलर भी हो सकता है वो घन जिसको आपको काटना है। काटने के बाद जो छोटे छोटे घन बताने हैं, तो मल्टी कलर में भी पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें 3 डिफरेंट कलर दिखाया गया है। ठीक, ऐसे ही घनाभ के विभाजन के पश्चात घनों की संख्या ज्ञात करनी होती है, जिसमें जब पूरा घनाभ कैसा होगा, सिंगल कलर में होगा अथवा मल्टी कलर में होगा। ठीक है, यहां पर घनाभ के विभाजन के पश्चात घनों की संख्या पता करना होता है, यानी दोनों केस में बात करनी होती है घन की संख्या। दोनों केस में बात करनी होती है घन की संख्या। बस ये है कि यहां पर घन को काटते हैं तो छोटा घन मिलता है, और ऐसे ही बड़े घनाभ को काटते हैं तो छोटा घन प्राप्त होता है। तो ये दो प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है। अब आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न में लिखा है किसी 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटना हो तो निकालना क्या है। इसमें निकालना यह है कि घनों की संख्या बताइए। क्या निकालना है, घनों की संख्या। घनों की संख्या निकालना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आप यही सीखोगे कि घनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो घनों की जो संख्या होती है वो कैपिटल एन से इंडिकेट किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। और कैपिटल एन बराबर होता है एन क्यूब, यही होता है घनों की संख्या। यानी घनों की संख्या का मतलब कौन से घनों की संख्या, तो ये होता है छोटे घनों की संख्या होता है, याद रहे। यानी काटने के पश्चात जो घनों की संख्या होती है कितनी होती है, एन बराबर एन क्यूब होती है। अब मैटर यहां पर ये फंसा कि एन क्यूब क्या है, एन क्यूब क्या है, यानी अर्थात एन क्या है, स्मॉल एन क्या है। तो स्मॉल एन जो होता है वो होता है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा यानी बड़े घन की जो साइड है उसके बाद होता है बटे में छोटे घन की भुजा होती है। ये बात याद रखिएगा भैया, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यही निकलता है यहां से एन बराबर। ठीक है, अब एन का जो मान है वो बड़े घन की भुजा कितना, पिक्चर में आप देख पा रहे हो 3 सेंटीमीटर। इस 3 सेंटीमीटर बड़ा घन को क्या करना है, काटना है छोटे छोटे घनों में। और उस छोटे छोटे घन का भुजा का डायमेंशन क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो 3/1 कर देंगे। बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 3 आ गया। अर्थात यहां पर 3 जो है, 3 क्या है, 3 क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 3 यही बताता है कि बड़े घन की प्रत्येक भुजा को 3 भागों में बांटा गया। इसका मतलब यह हुआ कि बड़े घन की भुजा कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एन यहां पे क्या शो कर रहा है, शो ये कर रहा है कि जो बड़े घन की भुजा है, जो 3 सेंटीमीटर वाला जो भुजा दिखाई दे रहा है, इधर से भी जो 3 सेंटीमीटर भुजा दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि बड़े घन की प्रत्येक भुजा 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। बड़े घन की जो भुजा है, तो इसके पहले लिख दे रहा हूं प्रत्येक। अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़े घन की प्रत्येक भुजा 3 भागों में बांटा गया है, एन यही प्रदर्शित कर रहा है। अथवा इसको ऐसे मान सकते हो कि बड़े घन की भुजा पर छोटे घनों की संख्या। ठीक है, बड़े घन की भुजा पर छोटे घनों की संख्या मान सकते हो। तो 3 आया है, इसका मतलब यहां पर कितने मिलेंगे घन, 3 घन मिलेंगे। अभी आगे आप समझोगे, अभी आगे मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप वेट करिए। तो यहां पर घनों की संख्या पता करना है। अब घनों की संख्या हम बताएंगे, तो यहां पर n का वैल्यू क्या है, 3 है। अब 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 का पावर क्यू हो जाएगा। तो होगा 3 3 9 3 27। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे, जिसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल घनों की संख्या कितनी आएगी, कटने के बाद 27 घन बनेंगे। यानी छोटे छोटे 27 घन देखने को मिलेंगे। अब यहां से एक सवाल और समझिएगा, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि घन के तीनों ओर से कांटों की संख्या बतानी है ना। घन के तीनों ओर से
ओर से कांटों की संख्या, कांटों की संख्या। घन के तीनों ओर से कांटों की संख्या का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कट कितना मारना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कट। ठीक है, यानी अगर इस बड़े घन को काटना हो तो आखिर में टोटल कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा इस 3 सेंटीमीटर वाले घन को काटने के लिए, ताकि हमारे 27 घन मिल जाएं। तो टोटल उसका जो फार्मूला होता है n-1 होता है, यानी यह टोटल नंबर ऑफ कट होता है। इस बड़े घन में कितना बार कट करना है, कितनी बार कट करना है, और 3 ओर से करना है। एक बार इधर से करना, एक बार इधर से करना, एक बार ऊपर से करना, यानी 3 बार करेंगे तो सभी 27 घन बिखर जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी जो टोटल नंबर ऑफ कट है n-1, यानी कहने का मतलब हुआ कि n जो है 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, 2। यानी कह ये रहा है कि घन के तीनों ओर से, 1 ओर, 2 ओर, 3 ओर, इन तीनों ओर से जो कांटों की संख्या होगी वो 2 होगी, यानी दुइये बार आपको काटना पड़ेगा भैया 3 ओर से। ठीक है, दुइये बार काटना है, दुइये बार काटना है। देखिएगा दुइये बार कैसे काटना है, 2 ही कट लगाना है। देखिए, अगर मैं यहां से कट मारना चाहूं, चाकू से ऐसे कट करना चाहूं, तो एक बार मैं क्या करूंगा, ऐसे कट करूंगा और यहां पर ऐसे कट करूंगा। ठीक है, अभी जब ये कटेगा तो आगे तक बढ़ेगा, यानी ये पूरा एक कट हो गया एक ओर से, यानी एक साइड से आपने 2 कट मार दिया है ना। वही लिखा है घन के तीनों ओर से कांटों की संख्या बताना है, कितना है, दुइये काट में पूरा बवाल समाप्त हो जाएगा, दुइये कट में, यानी लेकिन तीनों ओर से काटना पड़ेगा, बात याद रखिएगा। तो मैंने एक ओर से काट दिया, खचाक खचाक। ठीक है, ऐसे ही अब हम इधर से काटते हैं, तो इधर से काटेंगे तो दुइये बार काटना है, तो एक बार यहां से काटना है, एक बार यहां से काटना है। ठीक है, अच्छा, अंदाजा हमको कैसे लगा कि हम यहीं से काटेंगे, वो ऐसे लगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर बोला है, 1 ही सेंटीमीटर बोला, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही बोला, इसीलिए मैं अंदाजा लगा के यहां से काटा। ठीक, अब ऐसे देखिए, इधर से मैंने कट मारा तो ये कट मारूंगा पूरा आर पार ऐसे, पूरा आर पार ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से कट मारूंगा तो ये भी कटेगा। ठीक है, ऐसे कट करूंगा तो ये भी कटेगा, यहां से कट करूंगा तो ये भी कट करेगा। बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यानी 2 ओर से आपने काट दिया, और काटना कितने ओर से, तीनों ओर से काटना है, 2 ओर से आपने काट दिया। अब तीसरा ओर कौन सा, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले से काटेंगे, तो फिर प्रत्येक जो 3 सेंटीमीटर वाला भुजा है उसको कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। 3 पार्ट का मतलब कितना कट, 2 कट, और कितने कितने सेंटीमीटर पर, 1-1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पे ये लिया, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर यहां लिया। अब बताइए, जब ऊपर से आप काटेंगे तो नीचे तक जाएंगे ना, पहला कट मारेंगे तो नीचे तक पहुंचेंगे, ये मारेंगे तब भी नीचे तक जाएंगे, तो ऐसे यहां पर भी क्या करेंगे, काटने के बाद नीचे तक पहुंच जाएंगे, ये नीचे तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से आपका पूरा जो घन होगा, बड़ा घन 3 सेंटीमीटर वाला, वो छोटा छोटा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में क्या होगा, पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। तो घनों को काटने से संबंधित पहला सवाल यही बनेगा कि घनों की संख्या बताइए। घनों की संख्या क्या होती है, n बराबर n क्यूब। n क्या होता है, n होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, और जो बड़े घन की भुजा होगा उसका दोनों का जो अनुपात होता है वही n होता है, वही रेशियो होता है n। और वास्तव में n क्या होता है, तो n होता है बड़े घन की प्रत्येक भुजा 3 भागों में बांटा गया है, मतलब ये हुआ। अगर 2 आता है यहां पर तो हम ये कहते हैं कि बड़े घन की भुजा कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। और यहां पर कितनी भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। देखिए, बड़े घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तो 3 भाग में बांटा गया, नहीं बांटा गया। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे ही क्या करना है, घन के तीनों ओर से कांटों की संख्या निकालना है, यानी टोटल नंबर ऑफ कट निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कट निकालने के लिए फार्मूला होता है n-1, समझिएगा, n-1। तो n क्या है, 3 है, और 3 में से 1 जाएगा 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 सेंटीमीटर बड़ा घन है, उसको काटना है तो कितनी बार कट करना पड़ेगा, कितना बार कट करना पड़ेगा, 2 बार कट करना पड़ेगा, 2 बार कट करना है, लेकिन तीनों ओर से, पहला ओर, दूसरा ओर, तीसरा ओर। ये बात याद रखिएगा, बात समझे ना। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे इसी से संबंधित और भी जितने कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने घनों की संख्या निकालना सीखा है। ठीक है, घनों की संख्या कैसे निकालते हैं आपको आ चुका है। अब मान लीजिए ये घन है, और इस घन को एक सिंगल कलर में रंगा गया है। सिंगल का मतलब होता कौनो एक कलर, लाल हो, सफेद हो, ठीक है, काला हो, कोई भी कलर है। तो मान लेता हूं कि यह पूरी तरीके से किस कलर का है, मान लेते हैं लाल कलर का है। ठीक है, यानी इसकी जो 6 सतह होती हैं, 6 सरफेस होती हैं, वो 6 सरफेस किस रंग से रंगी गई हैं, वह लाल कलर से रंगी गई हैं। ध्यान से बात समझिएगा, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बात समझिएगा दोस्तों।
तो अगर यह लाल रंग से रंगा गया है और 3 सेंटीमीटर की बड़ी भुजा है और 1-1 सेंटीमीटर की छोटे छोटे भुजा में काटा गया है, तो यहां से सवाल यह बनेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनका केवल एक सतह रंगीन होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनका केवल एक सतह रंगीन होगा। यानी पहला सवाल बनेगा एक सतह रंगीन घनों की संख्या। ठीक है, पहला सवाल तो यही बनेगा आपके सामने। दूसरा जो सवाल बनेगा वो बनेगा दो सतह रंगीन। दूसरा बनेगा दो सतह रंगीन घनों की संख्या। बात याद रखिएगा, घनों की संख्या। और जो तीसरा सवाल बनेगा वो बनेगा तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। ठीक है, घनों की संख्या। और जो चौथा सवाल बनेगा वो बनेगा रंगहीन घनों की संख्या। ये बात याद रखिएगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं। ये जो 4 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, इसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए पूरा लाल है, तो जब पूरा लाल है इसको काटा जाएगा तो जरा ध्यान से सोचिए कौन सा वो सतह होगा, कौन सा वो क्यूब होगा जिसका मात्र एक ही कलर लाल होगा। तो लाल इधर है, लाल इधर है, लाल इधर है, पीछे है, इधर है, नीचे है, चारों तरफ लाल है। तो देखिएगा यहां पर मैंने 1 लिखा। 1 का मतलब ये हुआ यह क्यूब कटने के बाद अगर निकाला जाए तो इसका यही वाला सतह लाल होगा, बाकी जो 5 सतह होगा वो रंगहीन होगा, वो रंग नहीं होगा उस पर। ठीक है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो देखिए एक यहां पर है, ठीक है, आपको एक यहां देखने को मिलेगा इस सतह पर भी, और ऐसे ऊपर वाली सतह पर भी एक देखने को मिलेगा, और ऐसे ही इसी के जस्ट ऊपर वाली सतह के जस्ट नीचे देखने को मिलेगा, ऐसे ही इसके जस्ट पीछे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो एक मैंने यहां लिखा है, इस एक का मतलब होता है, इसी को बोलते हैं एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन क्या बोलते हैं? एक सतह रंगीन इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को एक लैंग्वेज में कहते हैं केंद्रीय घन भी कहते हैं, केंद्रीय घन भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं सेंटर क्यूब कहते हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस घन को काटने के बाद जितने भी सेंटर क्यूब है उनकी संख्या बताइए। तो याद रखिएगा एक जो है यह सेंटर क्यूब है, अथवा इसी को एक सतह रंगीन अथवा केंद्रीय घन भी कहते हैं। अब दूसरा जो बनता है वो बनता है दो सतह रंगीन घनों की संख्या। ठीक, ऐसे ही क्या मिलेगा, 2 से मैं इंडिकेट करूंगा। 2 से इंडिकेट करने का मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए मैंने यहां 2 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, अगर ये वाला घन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक सरफेस ये और ऊपर वाला सरफेस, यही 2 सतह क्या है, रंगीन है, यानी लाल है। बाकी कट के निकलने के बाद जो 4 सरफेस दिखाई देगा वो रंगीन नहीं होगा बल्कि रंगहीन होगा। तो इस 2 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 सतह रंगीन। क्या बोलते हैं, 2 सतह रंगीन बोलते हैं, इसे बोलते हैं 2 सतह रंगीन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, 2 सतह रंगीन कहते हैं, अथवा इसी को बोलते हैं मध्य घन भी कहते हैं, मध्य घन, अथवा इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में मिडिल क्यूब। अब जो मिडिल क्यूब है जरा देखिएगा, वो सब भुजाओं पे ही मिलेगा, भुजाओं पे मिलेगा। यहां पर जैसे यहां पर मिला है तो वैसे यहां पर मिलेगा, वैसे यहां पर मिलेगा 2, क्योंकि एक है और एक जस्ट इसके पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा है, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा। बात समझिएगा, एक यहां मिलेगा, ठीक है, एक इसके पीछे, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा। 2 सतह रंगीन की बात कर रहा हूं। एक यहां मिलेगा, एक इसके पीछे मिलेगा, एक यहां मिलेगा, इसके पीछे मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक इसके पीछे मिलेगा। तो इस प्रकार से 2 सतह रंगीन घन वो होंगे जो भुजाओं पर मिल रहे हैं, और एक सतह रंगीन घन वो होगा जो सरफेस के सेंटर में मिल रहा है। ये बात याद रखिएगा। अब जो तीसरा इसमें बात आता है वो 3 से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, और 3 का मतलब होता है 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन कैसे, देखिए 3 यहां लिखा, 3 यहां लिखा, 3 यहां लिखा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इस घन को काट करके बाहर निकाला जाए तो 3 घन ऐसा होगा, ये 3 सतह ऐसा होगा जिसका कलर लाल होगा, बाकी जो 3 इसके पीछे सतह दिखाई देना वो लाल नहीं होगा बल्कि रंगहीन होगा। इसी को बोलते हैं 3 सतह रंगीन। क्या बोलते हैं, 3 सतह रंगीन अथवा शीर्ष घन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं 3 सतह रंगीन, अथवा इसी को बोलते हैं शीर्ष घन, अथवा इसी को बोलते हैं कॉर्नर क्यूब कहते हैं। अब इन्हीं सब की संख्या निकालनी होगी। अब 3 सतह रंगीन देखिए कोने पे मिलेगा। एक घन में कितना कोना होता है, तो 8 कोना है। 8 कोना का मतलब 8 गो मिलेगा।
ठीक है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सवाल में अगर सवाल पूछेगा कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, तो हमेशा आंसर 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। याद रखिएगा, यहां पर 3, यहां पर 3, यानी एक इसके पीछे है, यहां पर 3 मिलेगा, ठीक है, एक इसके नीचे, इसके बगल में, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, ठीक है। बात समझिएगा, 3 यहां है, एक सतरंगीन, एक सतरंगीन, इसके पीछे एक सतरंगीन। बात समझ गए आप। इसका मतलब अब इसको हम लोग सवाल के माध्यम से लगाएंगे। सवाल के माध्यम से मतलब इसका कुछ फार्मूला होता है। जैसे एक सतरंगीन घनों की संख्या जो होती है वो होती है n-2 का स्क्वायर इंटू होता है सरफेस। सरफेस इसलिए मैंने यहां पे लिखा है क्योंकि n-2 मैंने क्यों किया है, जरा देखिएगा, एक सतह जो रंगीन है वो तो यहीं पर है ना, बीच में, मतलब ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। किसी भी स्थिति में देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 2। सबसे ऊपर वाला 1, सबसे नीचे वाला 1, कितना हो गया? 2। तो n में से कितना निकालेंगे? 2 निकालेंगे, हमेशा यही करेंगे। तो n-2 का स्क्वायर इंटू सरफेस। अब मान लीजिए यहां पर सरफेस की बात कर रहा है, तो सरफेस एक घन में कितना होता है? 6 होता है। एक घन में सरफेस कितना होता है? 6 होता है, यानी n-2 का स्क्वायर। n की वैल्यू यहां पर क्या है? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, n की जो वैल्यू थी वो 3/1 था, यानी 3 इसका मान आया था, क्योंकि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 3 आ गया। अब यहां पर n का मतलब हो गया 3 और माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर, और सरफेस कितना होता है घन में? तो वो होता है 3 होता है, 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से आंसर आ गया। यहां 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 6 कितना हो गया? 6 घन, यानी 6 ठो ऐसा घन होगा जिसका मात्र एक ही सतह कैसा होगा? रंगीन होगा। ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही 2 सतह रंगीन घनों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 2 सतह रंगीन घनों की जो संख्या होती है वो होता है n-2 इंटू एजेज, ठीक है, n-2 इंटू एजेज। एजेज का मतलब किनारा, क्योंकि 2 सतह रंगीन जो घन हो रहा है वो किनारे पर मिल रहा है। देखिएगा, ये जो है ये किनारा है ना, किनारा घन का किनारा है, तो प्रत्येक किनारा पर वो मिलेगा, प्रत्येक किनारा पर मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है, एक यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, प्रत्येक एज पर मिलेगा। तो उसका जो होता है n-2 इंटू एज। अब n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 3 है, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 इंटू एजेस कितने होते हैं? एजेस का मतलब किनारा कितना होता है? किनारा होता है आपका 12, तो यहां 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी 12 घन ऐसे होंगे जिनका 2 सतह रंगीन होगा। ऐसे अगर 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पता करनी हो तो 3 सतह रंगीन घनों की जो संख्या होती है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई फार्मूला ही नहीं लगाना है। इसमें आप जानते हो टोटल आपका एज, टोटल आपका कॉर्नर कितना होता है? कॉर्नर मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष का मतलब कोना, कितना होता है? तो होता है टोटल 8, यानी 8 ही घन ऐसे होंगे जिनके 3 सतह क्या होंगे? रंगीन होंगे, रंगीन होंगे। याद रखिएगा, एक प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सवाल में देखने को आपको मिलेगा, और इसका आंसर हमेशा 8 ही आएगा। अगर बात करें रंगहीन अथवा बिना रंग वाली घनों की संख्या, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 का होल क्यूब। क्या होता है? n-2 का होल क्यूब होता है। n की वैल्यू निकाले हो, 3 आया है, 3 आया है, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, उसका क्यूब कितना हो गया? 1, यानी एक घन ऐसा होगा, इसके बीच में होगा, कटने के बाद जब बिखरेगा तो उसमें बीच में से एक घन ऐसा आएगा जिसके 6 सतह क्या होंगे? कलर्ड नहीं होंगे, लाल नहीं होंगे, रंगहीन होगा। बताइए, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब कल वाले वीडियो में, कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।